आंवला से निवेदन है कि मंचासीन होकर मंच की शोभा बढ़ाए। साधना के शिखर पुरुष भगवान महावीर को नमन। नमन तेरा पंथ के आधिकर्ता महामना भिक्षु को। नमन जिनके चरण युगल से बंजर धरती भी उर्वरता को प्राप्त करती है। त्रिलोकीनाथ जगदीश आचार्य श्री महाश्रमण जी को। नमन जिनके जीवन का हर क्षण साधना है, जिनके अनुभव का हर पन्ना आराधना है, जिन्होंने गुरु दर्शन में आत्मदर्शन को पाया। ऐसे विराट संयमी शासन गौरव साध्वी श्री राजीमती जी एवं शासन श्री साध्वी श्री शशि रेखा जी एवं समस्त साध्वी वृंद को मथेन वंदामि। विराजित समनी वृंद को वंदामि नमन सामि। और जिसके लिए ये सारा कार्यक्रम आयोजन हो रहा है, जो वैभव से वैराग्य की ओर अग्रसर होने जा रही है, दीक्षार्थी मुमुक्षु मानवी बाई का और मुमुक्षु वृंद को, और जो इस सुनहरे पलों को अपने इतिहास में अंकित करने वाली है, नौखा की पावन धरा। और आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र। और मेरा निवेदन है पदम जी पटावरी जो विकास महोत्सव के ट्रस्टी है, कृपया करके मंचासीन होकर मंच की शोभा बढ़ाएं। आज का अवसर कैसा है? मंगल है, शुभ है। इसी मंगल वेला को और मंगलमय बनाने के लिए मेरा निवेदन है मुमुक्षु रुचिका से मंगलाचरण के लिए। भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो। मुझे एक ही वरदान दो, मेरी आत्मा बलवान हो। मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। चाहे आंधिया तूफान हो, विचलित न मेरा ध्यान हो। भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो। पथ में हजारों विघ्न भी आए डिगाने को, अगर पथ में हजारों विघ्न भी आए डिगाने को, अगर चाहे सामने शैतान हो, मेरे प्राण भी कुर्बान हो। भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो। मुझे एक ही वरदान दो, मेरी आत्मा बलवान हो। मेरी आत्मा बलवान हो। धन्यवाद मुमुक्षु रुचिका, जिसने इस वातावरण को मंगलमय बना दिया।
अब मेरा निवेदन संतोष जी आंचलिया से अपने गीत के साथ। ठीक है। भन्ते आओ मंगल भावों से इन्हें बधाए, संयम कुमकुम के तिलक लगाए। आओ मंगल गीतों से इन्हें बधाए, संयम कुमकुम के तिलक लगाए। आज हमारे बीच उपस्थित हुई मुमुक्षु कहने, आज हमारे बीच उपस्थित हुई मानवी कहने, शासन गौरव सन्निधि में पहनेंगे संयम गहने। आओ मंगल गीतों से इन्हें बधाए, संयम कुमकुम के तिलक लगाए। भली लगे आज हमें आसक्ति की बातें, कोई भी मर्यादा रखना नहीं चाहते। खाओ पियो ऐश करो बस यही बना है नारा, नहीं पता जीवन का क्या है उद्देश्य हमारा। काली रातें नहीं भोर है, पर सच्चाई कहीं और है। इन कागज के फूलों की सच्चाई को पहचानो, इन कागज के फूलों की सच्चाई को पहचानो। शासन गौरव सन्निधि में पहनेंगे संयम गहने। आओ मंगल भावों से इन्हें बधाए, संयम कुमकुम के तिलक लगाए। अपनाई इस बहना ने सच्चाई की राहें, संग समर्पण गुरु को अर्पण अपनी ही सब चाहें। अपनाई इस बहना ने सच्चाई की राहें, संग समर्पण गुरु को अर्पण अपनी ही सब चाहें। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न का बोध पाठ है पाया, सोच समझ कर और परख कर ये पथ है अपनाया। तेरा पंथ की दीक्षा है ये, कितनी अच्छी सच्ची है ये। आत्म साधना लक्ष्य बनाकर कदम बढ़ाए अपने, आत्म साधना लक्ष्य बनाकर कदम बढ़ाए अपने। शासन गौरव सन्निधि में पहनेंगे संयम गहने। आओ मंगल भावों से इन्हें बधाए, संयम कुमकुम के तिलक लगाए। आओ मंगल गीतों से इन्हें बधाए, संयम कुमकुम के तिलक लगाए। ओम अर्घम। धन्यवाद। अब आगे आने वाले वक्ता से निवेदन है कि हमें सबको पता है कि आप सबके भाव असीम हैं, पर समय की भी सीमा है, तो कृपया करके भावों को ससीम शब्दों का प्रयोग कीजिए। सबसे प्यारा रिश्ता होता है एक लड़की का हमारी भाभी से।
तो मैं निवेदन करना चाहूंगी मानवी बाई की भाभी श्वेता जी से अपने भावों के साथ। और नेक्स्ट मानवी बाई के मम्मी तैयार है। मैं पूज्य गुरुवर आचार्य श्री महाश्रमण जी को वंदन करती हुए यहाँ विराजित शासन गौरव राजीमती जी सभी चरित्र आत्माओं को वंदन करती हूँ। उभरते यौवन में वैराग्य के प्रति भाव सचमुच काबिले तारीफ है। इस रंगीन भरी दुनिया में भी वैराग्य का भाव काबिले तारीफ है। चार चांद लगा दिया हमारी मानवी बाई ने। सच में चार चांद लगा दिया हमारे परिवार में। स्वप्न भरे नैनों में वैराग्य जीवन काबिले तारीफ है। स्वप्न भरे नैनों में वैराग्य जीवन काबिले तारीफ है। इसीलिए आज इस नोखा नगरी में अलौकिक उत्सव हो रहा है। हम सभी मुमुक्षु बहन मानवी का अभिनंदन करते हैं अभिनंदन उनके त्याग और वैराग्य का, जो सांसारिक मोह भावना से ऊपर उठकर इस त्यागमय श्वेतमय त्याग वस्त्र को पहनने के लिए लालायित है। शाश्वत सुख पाने को, अपनी मंजिल पाने को आपके पांव चल पड़े हैं देव गुरु धर्म की शरण में। आपने भेद विज्ञान को समझा और वैराग्य भावना को विकसित किया। यह आपके पूर्व जन्मों की स्वीकृति है जो, और हमें भी गर्व है हम इस तेरापंथ धर्म संघ में पैदा हुए। आप तो इस भिक्षु संघ में समर्पित होने जा रही हैं, जिसकी बुनियाद आज्ञा, अनुशासन, मर्यादा और व्यवस्था है। इन चार मजबूत स्तंभों पर खड़ा यह राजप्रसाद, जहां आप भी अपना योगदान देने को तत्पर हुई हैं। भाग्यशाली है यह प्रतिष्ठित आंचलिया परिवार, जिसने ऐसे रत्नों को जन्म दिया। साध्वी श्री राजीमती जी, बुआ दादीसा महाराज, जिन्होंने 3 आचार्यों के इंगित को आराधा है, तीनों ही आचार्यों की कृपा पात्र रही हैं। और आज आप महाश्रमण गुरुवर की आज्ञा से मुमुक्षु बहन मानवी को दीक्षा दे रही हैं। अब बहन मानवी परिवारजनों को छोड़कर गुरुवर की छत्र छाया में इस नंदन वन रूपी शासन को अपने ज्ञान दर्शन आदि श्रेष्ठतम गुणों का विकास करती हुई अपने आत्मदर्शन को प्रकाशित करेगी। हमारी यही मंगल कामना है। इसी मंगल भावों के साथ आपने इसे दिल में उतार वर्तमान सवारा है। अरिहंतों की शरण ले भविष्य को श्रृंगारा है। ओम अरहम। हम यहाँ पर संयम की अनुमोदना के लिए बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि संयम की अनुमोदना सिर्फ ओम अरहम की ध्वनि से हो सकती है। तो ओम अरहम। एक व्यक्ति के लिए, एक लड़की के लिए एक लड़की बहुत खास होती है, पर वो खास सिर्फ अपनी माँ के लिए होती है। वो बेटी अपनी माँ के लिए इतनी सुंदर होती है, इतनी प्यारी होती है कि वो सबके सामने अपनी बेटी की तारीफ करती रहती है। ऐसा होता है माँ का प्यार। तो इसी प्यार के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगी सुनीता जी से। संयम के तेज से रोशन हुआ आज ये आंगन, संयम के तेज से रोशन हुआ आज ये आंगन, मधुवन जो महक रहा है हमारा ये प्रांगण। परमाराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में अभिवंदना। भुआसा महाराज शासन गौरव राजीमती जी के चरणों में सादर नमन। दीक्षा उत्सव पर पधारे धर्म परिषदों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। भंते, खुशी और गम एक दूसरे के प्रतिद्वंद है, पर मैं आज खुशी और गम के संयोग को लेकर आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। कहते हैं बेटियाँ हमेशा पापा के सर का ताज
और माँ के कलेजे की कोर और चांद का टुकड़ा होती है। यह तो सच है, एक दिन बेटी को पराई करना ही पड़ता है। ससुराल में गई बेटी तीज त्योहार, शादी ब्याह, दुख सुख में आके बेटी होने का एहसास करा देती है। पर यह मेरी बेटी जहाँ जा रही है वहाँ ये रिश्ते नहीं रहेंगे। जिस माँ ने तुझे जन्म दिया वो भी तुम्हारे लिए श्रावक की कोटि में चले जाएंगे। जब तुमने समस्त प्रलोभनों को ठुकराकर प्रमाण पत्र देते हेतु संस्था में प्रवेश किया, और आज वो भी दिन आ गया कि हम तुम्हें मथेन बंदामी कहेंगे। प्यारी बेटी, तुम दीक्षा के साथ एक नए जीवन में प्रवेश करने जा रही हो। यह जीवन तुम्हारे लिए नए अवसर, नई चुनौतियाँ एवं नई जिम्मेदारियाँ लेके आएगा, जिसके लिए तुम्हें स्वयं को तैयार कर लिया है। तुम्हारा जीवन खुशी और उत्साह से भरा रहे। परम पूज्य परम आचार्य प्रवर के चरणों में मैं वंदना करती हूँ। मन की गहराई से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती हूँ कि आपने दीक्षा के आदेश को देकर के मेरी पुत्री के सपनों को आकार दे दिया। आपने नोखा में दीक्षा आदेश देकर के भुआसा महाराज की ममतामयी आंचल की छांव प्रदान कर दी। और भुआसा महाराज, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, वरद हस्त मानवी पर बनाए रखने की कृपा करवाएं। मेरा यही कहना है कि तुम संघ के प्रति समर्पित होकर इस दूत की उज्जवल को बनाए रखना। बाबुल की दुहाएं लेती जा जा, तुझे को सुखी संसार मिले। नाजों से तुझे पाला मैंने, फूलों की तरह, कलियों की तरह। मेरे बाग की नाजुक कली, तुझे हर पल नई बहार मिले। बाबुल की दुहाएं लेती जा जा, तुझे को सुखी संसार मिले। ओम अरहम। बाबुल की दुआएं लेती जा जा, तुझको सुखी संयम मिले। अब मेरा निवेदन, संगीत जो होता है हमारे भावों को व्यक्त करने का सबसे आसान तरीका होता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी आंचल जी से, जो इस वातावरण को और संगीतमय बना दे। भन्ते भिक्षविशासिनीरिया महिमा है अपरंपार। चारों दिशावा में नेरी हरियाली अपार। भिक्षविशासिनीरिया महिमा है अपरंपार। चारों दिशावा में नेरी हरियाली अपार। आई है भोर रूपानी, शासन गौरव घर दिवाली। नोखा मंडी में दीक्षा रे बंसी बजी। भिक्ष विशासिनी रिया महिमा है अपरंपार। अक्षत कुमकुम मंगल भावास्यो तिलक करा। उत्सव संयम रोसु रंगों में रंग भरा। जो तेरे दर मेहर कराई, स्वर्णिम घड़िया अब आई। नया जन्म री है मन में उमंग घड़ी।
शासन रिया महिमा है अपरंपार। हंसतो खिलतो थारो चेहरो और मीठी वाणी, याद आसी आंगणिये में बचपन री कहानी। ए कोमल कोमल पगल्या चाल्या संयम री बगिया, साक्षी बन सी हजारारी अखियाँ खरी। भिक्षव शासन रिया महिमा है अपरंपार। चारों दिशावा में इणरी हरियाली अपार। बाबुल रे आंगण ने तू छोड़ चाली, गुरु चरणा में समर्पित आम्हारी लाडली। बाबुल रे आंगण ने तू छोड़ चाली, गुरु चरणा में समर्पित आम्हारी लाडली। गण रोसु यश बढ़ावो, नूतन इतिहास रचाओ। शासन गौरव रे मडरेरी आशा फली। भिक्षव शासन रिया महिमा है अपरंपार। चारों दिशावा में इणरी हरियाली अपार। भिक्षव शासन रिया महिमा है अपरंपार। चारों दिशावा में इणरी हरियाली अपार। बहुत ही खूबसूरत, पर आपका ओम हरम उतना खूबसूरत नहीं था, तो आप सभी से निवेदन है जोर से। बच्चे छोटे तो होते हैं पर कच्चे बिल्कुल नहीं होते। तो स्वागत है चहल, राजवी और कश्वी से अपने बेस्ट विशेष के साथ। अगले वक्ता रंजू जी तैयार रहिए। घर घर गोचरी जाना है, घर घर गोचरी जाना है, मिले वही सब खाना है। क्यों? क्योंकि दीक्षा अपनी परीक्षा है। मानवी बाई ध्यान से सुनना। पदयात्रा अब करना है, भार पीठ पर धरना है, क्योंकि दीक्षा अपनी परीक्षा है। कंबल पर नहीं सोना है, बिस्तर पर अब सोना है, क्योंकि दीक्षा अपनी परीक्षा है। बालों का लुंचन अब करना है, कभी नहीं इससे डरना है, क्योंकि दीक्षा अपनी परीक्षा है। अंचल्या कुल को चमकाना है, संयम में गहरी रम जाना है, क्योंकि दीक्षा अपनी परीक्षा है। श्री भिक्षु का शासन पाया, महाश्रमण का है सुख छाया। शासन गौरव साथ निभाना, कड़ी सीख से मत घबराना, क्योंकि दीक्षा हमारी परीक्षा है। मैं भी दीक्षा लेना चाहती, अपने बात सुनाना चाहती, क्योंकि दीक्षा अपनी समीक्षा है, दीक्षा अपनी परीक्षा है।
ओम अरम इन छोटे छोटे बच्चों के लिए वास्तव में दीक्षा हमारी समीक्षा है। अब मेरा निवेदन रंजू जी से अपने असीम भावों को ससीम शब्दों में बताने की कृपया कराएं। उपमाएं सब बाट जोती, पर तुम सब उपमा से ऊपर। उपमाएं सब बाट जोती, तुम सब उपमा से ऊपर। धरती सूरज चांद सितारे, नमन करे तुझको सब मिलकर, नमन करे तुझको सब। ज्ञान की साक्षात मूर्त सरल हृदय सर्व विख्यात हो, महान गुरु की महान शिष्या को बांधन बारंबार, बंधन बारंबार। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में। तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे जरूर हकीकत में। तू बस जरा कोशिश तो कर, तू बस जरा कोशिश तो कर। इन पंक्तियों को अपने जीवन में आत्मसात कर संयम मार्ग की ओर अग्रसर मुमुक्षु मानव को वंदन अभिनंदन। क्योंकि संयम एक ऐसा पथ है जिसे हर कोई व्यक्ति नहीं अपना सकता। कुछ विशिष्ट आत्माएं अपनी शक्ति का नियोजन कर इस मार्ग पर चल पड़ती है। हम में से कई व्यक्तियों के मन में आया होगा कि हम दीक्षा लें। कुछ लोगों के मन में पहले तो कुछ के मन में संसार के उपभोग के पश्चात ही आया। बंधुओं, जानते हो हम सभी को संयम का मार्ग ही शांति का मार्ग है, लेकिन हम सब ने वक्त रखते हिम्मत नहीं की, कोशिश नहीं की और न ही दृढ़ संकल्पता दिखाई। लेकिन मानवी ने अच्छी तरह से जान लिया, समझ लिया, इसीलिए स्वयं को गुरु चरणों में समर्पित किया। मानवी, जैसे ज्ञानेंद्र मुनि ने सिल्लीगुड़ी में फरमाया था, तुम एक परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार में जा रही हो, मम्मी पापा को छोड़कर दादीसा के पास ही तो जा रही हो। सचमुच चून कर संयम मार्ग को जगाया है। स्वयं का भाग्य शासन श्री के पवित्र आभा वलय में रहने का मिला सौभाग्य। दादीसा जैसे संग निष्ठा, गुरु निष्ठा, तप निष्ठा पाकर मिलेगा लक्ष्य स्वराज। सदा बढ़ो तुम वैष्णव शासन में पाकर, माँ श्रमण से जैसे गुरुराज, माम श्रमण जैसे गुरुराज। आज मंगल भावना के इस अवसर पर मैं आपके भावी जीवन हेतु मंगल कामना करती हूँ। जिस दुर्गम पथ का चुनाव आपने किया है उस पर गुरु के मार्गदर्शन में सुगमता से गतिमान हो सको। मानवी, शाश्वत सुख मोक्ष मार्ग की तरफ तुम्हारे चरण निरंतर गतिमान हो, यही मंगल भावना, यही शुभ भावना। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा निवेदन सोनू जी बोतरा से अपने भावों के साथ अगला भाइयों का जो ग्रुप है वो तैयार रहे। भंते, एक दिन पूछा मेरी दोस्त ने, क्या मांग लेना भिक्षा, प्राप्त करना पुस्तक के ज्ञान, बस इसी का नाम है दीक्षा। सुनकर दीक्षा की अजब परिभाषा, मैंने कहा दीक्षा नहीं है केवल मांगना भिक्षा, प्राप्त करना उच्च स्तरीय शिक्षा। वह तो है सात्विक जीवन जीने की समीक्षा, हृदय सागर में तैरती तीव्र मुमुक्षा, संघर्षों में अविचल तितिक्षा, स्वयं को जानने की चीर अभिप्सा। सत्यम शिवम सुंदरम के लिए गतिमान बने, बस इसी का नाम है दीक्षा। इन सब की ओर बढ़ने वाली दीक्षार्थी बहना के प्रति कुछ मंगल पंक्तियां। आंचलिया कुले जन्म हुयो, मानवी है शुभ नाम, संयम
धारो संयम वेश ओ बहना, धारो संयम वेश। धन्य हुआ नोखा नगर, पा अनुपम उपहार। शासन गौरव हाथों से, दीक्षा का संस्कार ओ बहना, दीक्षा का संस्कार। कम लेंगे देंगे अधिक, सेवा समता भाव। गुरुवर के इस मंत्र को कर हृदय स्वीकार ओ बहना, कर हृदय स्वीकार। कसायों पर विजय करो, विजय करो प्रमाद। जैन सोनू की कामना, करो आत्म कल्याण ओ बहना, करो आत्म कल्याण। ओम अरहम। ओम अरहम। जो भाइयों वाला ग्रुप था वो थोड़ा लेट होगा किसी कारण से, तो अब मेरा निवेदन है पायल एंड ग्रुप से अपने गीत के साथ। अगले वक्ता लक्ष्मी जी तैयार रहे। हेलो। मोतीड़ारो हार पैर वैरागण आई, मोतीड़ारो हार पैर वैरागण आई। शोभे हथेलिया में, शोभे हथेलिया में मेहंदी रो रंग वैरागण मन भाई। शोभे हथेलिया में मेहंदी रो रंग वैरागण मन भाई। पायल, ये मोती का हार तो सब पहना है और मेहंदी भी सब लगावे है, फिर वैरागन री मेहंदी में इसी के बात होवे। हाँ दीदी, मेहंदी शादी रे जी मेहंदी होवे बात तो धीरे धीरे उतर जावे। हाँ। वैराग्य की जी मेहंदी होवे वह हमेशा पक्की रहेवे और फिर तेज बढ़तो रहेवे। हाँ, सही बात है, सही बात। धीमी धीमी चाले और मीठी मीठी बोले, धीमी धीमी चाले और मीठी मीठी बोले। ओपे मुँह पर, ओपे मुँह पर मोहब्बती सुरंग वैरागण मन भाई। ओपे मुँह पर मोहब्बती सुरंग वैरागण मन भाई। पायल, तने पतो है वैरागी जीवन जीनो आसान कोनी होवे। भी मैं धीरे धीरे चालनो होवे, मीठो मीठो बोलनो होवे, पर पूरे आपके पूरे जीवन में मुँहपत्ती लगा रखनो ये तो आसान कोनी होवे। हाँ दीदी, आ बात तो सच है। आपा समाई करा 48 मिनट्स में बिमई थक जावा। कदी मुँहपत्ती काठी होवे, कदी ढीली होवे, कदी आपनो मुंह थक जावे, पर अपनी सुंदरता बिगड़ जावे। मानवी ने तो पूरा जीवन ही मुँहपत्ती लगा रखनो है। हाँ, सही बात है। लाल पीला हरा छोड़ थोड़ा वस्त्र पहनना, लाल पीला हरा छोड़ थोड़ा
झोली झेलणेरी घणी रे उमंग वैरागन मन भाई झोली झेलणेरी घणी रे उमंग वैरागन मन भाई। आपा बाजार जावा तो कितना रंग बिरंगा वस्त्र देखा, लाल हरा पीला और देखा, और इन सब चीज़ा ने देख इतना रंग है, पर मानवी ने तो सिर्फ सफेद ही रंग क्यों चुनियो? दीदी देखो, लाल काला पीला रंग में तो अपन चयन करना पड़े, सफेद रंग में तो इसी कोई बात को नहीं हुआ। सही बात। जितना विकल्प हुआ है तो चयन करना पड़े। सफेद रंग तो प्रतीक है शांति को, पवित्रता को और संयम को। हाँ सही, इसलिए मानवी चुन रही है। हाँ सही बात है। गादी तकिया छोड़ थाने कंबल पर सोनो, गादी तकिया छोड़ थाने कंबल पर सोनो। बंसी धरी अब साच लो पलंग वैरागण मन भाई। बंसी धरी अब साच लो पलंग वैरागण मन भाई। गाड़ी घोड़ा छोड़ अब पैदल चालनो, गाड़ी घोड़ा छोड़ अब पैदल चालनो। रेणो जीवन भर सखियार संग वैरागण मन भाई। रेणो जीवन भर सखियार संग वैरागण मन भाई। आपने संयम जीवन में आगे बढ़ने के लिए सब भौतिक सुखारो त्याग करना पड़े। आई बात नहीं? हाँ देखो दीदी, जितो आपा जितनी इच्छा होवे बितो दुख होवे, जितो संयम बितो सुख। अनासक्त होता है आपा अपना आप से जुड़ जावा, और यहाँ तो इच्छा रो कोई अंत को नहीं। हाँ सही है। बढ़ता चढ़ता रह जो गण में नाम कर जो, बढ़ता चढ़ता रह जो गण में नाम कर जो। पायो स्वामी जीरो उजलो संग वैरागण मन भाई। पायो स्वामी जीरो उजलो संग वैरागण मन भाई। मोतीड़ा रो हार पैर वैरागण आई, मोतीड़ा रो हार पैर वैरागण आई। शोभे हथेड़ा में मेहंदी रो रंग वैरागण मन भाई। शोभे हथेड़ा में मेहंदी रो रंग वैरागण मन भाई। अभी भी ओम अरहम में कमी लग रही है? ओम अरहम। अब मेरा निवेदन, कहते हैं कि माँ के बाद सबसे निस्वार्थ प्रेम जो हमें दिखता है वो हमें अपनी भाभी में दिखता है। तो इसीलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी ढेर सारा प्यार के साथ लक्ष्मी जी से। भंते, आज मेरी ननन बाईसा को इंगित करते हुए, ओ मानवी, आज श्रद्धामयी हमारी लो विदाई। धन्य हो तुम उन्नति की ओर दौड़े जा रही हो। मोह की जंजीर को तुम आज तोड़े जा रही हो। कर दिखाया है मानवी नाम को चरितार्थ तुमने। स्नेहियों को स्नेह से मुख आज मोड़े जा रही हो। ममता का आंचल उड़ाकर माँ बलैया ले रही है। वंश और ग्राम दोनों की नाम किया है रोशन तुमने। योग साधिका राजीमती जी की पोती कुल पर कलश चढ़ाने जा रही है। ओ मानवी, आज श्रद्धामय हमारी लो विदाई। धन्य हो तुम उन्नति की ओर दौड़े जा रही हो। ओम अरहम।
ओम अरहम। ये दिल लाया है बाहर, अपनों का प्यार क्या कहना। तो अपनी बहनों के लिए निवेदन मानवी बाई के भाइयों। और अगला वक्ता सुमन जी मालू रेडी रहे। वंदे गुरुवरम, वंदे सतीवरम, विराजित चरित्र आत्माओं के चरणों में मेरा सत नमन। ओ मेरी प्यारी बहना, मुझे तुमसे बहुत कुछ है कहना। तेरा स्नेह और प्यार ने महकाया जीवन का हर एक कोना। ओ मेरी प्यारी बहना, याद है मुझे वो बचपन, लड़ाई झगड़ा और अनबन, हर बात पर तुझे सताना, कभी रुलाना तो कभी हंसाना। वो हमारा एक साथ खाना खाना, स्कूल न जाने का बहाना बनाना। ओ मेरी प्यारी बहना, मुझे तुमसे बहुत कुछ है कहना। इंद्रधनुष के 7 रंगों सी तेरी मुस्कान, तेरे संकल्पों के आगे नतमस्तक सारा जहान। उज्जवल धवल चूनड़ी ओढ़ संयम का पहने गहना, दुआ करते हैं भाई रब से पूरी हो तेरी हर तमन्ना। ओ मेरी प्यारी बहना, मुझे तुमसे बहुत कुछ है कहना। ये उज्जवल धवल चुनरी मेरे भैया लाए आज, इसे पहन कर तुम कर लो पाओ जल पार। इसे पहन कर तुम कर लो पाओ भव जल पार। इसे पहन कर तुम कर लो पाओ जल पार। उज्जवल लाए आज, इसे पहन कर तुम कर लो पाओ भव जल पार। इसे पहन कर तुम कर लो पाओ जल पार। संग ही घर तेरा, संग ही है बसेरा, संग ही घर है तेरा, संग ही है बसेरा। बचपन बीता लाड प्यार में अपना अनकहा किस्सा है। राखी के बंधन से बंधा हुआ ये गहरा रिश्ता है। देते आशीष तुमको भाई, देते आशीष तुमको, फैलाए हर पल प्यार। इसे पहन कर तुम कर लो पाओ भव जल पार। इसे पहन कर तुम कर लो पाओ भव जल पार। घर है तेरा, संग ही है बसेरा, संग ही घर है तेरा, संग ही है बसेरा। आंचलिया के घर की ज्योति बन रही संग की शान है। मर्यादा के अनुपालन से गण का बड़ा मान है। दादी शासन गौरव, बुआ दादी शासन गौरव, कर ले दीक्षा स्वीकार। इसे पहन कर तुम कर लो पाओ भव जल पार। इसे पहन कर तुम कर लो पाओ भव जल पार। संग ही घर है तेरा, संग ही है बसेरा, संग ही घर है तेरा,
संग ही है बसेरा। ओम अरहम। जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे क्या होना चाहिए? ओम अरहम। अब मेरा निवेदन सुमन जी मालू से अपने भावों के साथ। समय की सीमा, अगला वक्ता पायल जी रेडी रहे। आज मुमुक्षु बहनों द्वारा मानवी जी का मंगल भावना समारोह रखा गया है, तो मुझे भी उसमें बोलने का मौका दिया गया है, तो मैं मानवी जी के प्रति अपने मंगल भावना रखने जा रही हूँ। नए सृजन के महासूर्य महाश्रमण को करे नमन, महातपस्वी मेहर नजर से गण में खिला अभिनव चमन, गण में खिला अभिनव चमन। नोखा नगरी बनी अनोखी, घर घर छाई खुशहाली, दसों दिशाएं झूम रही है, संयम भोर उगी रूपाली, संयम भोर उगी रूपाली। धर्म संग के कल्प वृक्ष पर फूल बन सदा खिलती रहना, महाश्रमण की चरण शरण में विकास की नव उड़ान भरना, विकास की नव उड़ान भरना। ओढ़ोगी उजली संयम चादर, रहे सदा बढ़ती उज्ज्वलता, फलो फूलो आगे बढ़ो, फलो फूलो आगे बढ़ो, भावों में पल पल रहे निर्मलता। शासन गौरव की जिस पर दृष्टि टिकती, कंकर संकर बन जाता, विनय समर्पण करने वाला शासन गौरव के दिल में स्थान जमाता, शासन गौरव के दिल में स्थान जमाता। वाणी में वह शब्द नहीं है, किन शब्दों में मानवी जी आपको बधाएं, रहो निरामय चढ़ो हिमालय, महाश्रमण के सुख साए में, रहो निरामय चढ़ो हिमालय, शासन गौरव के सुख साए में। ओ मेरी प्यारी बहना, संयम सरिता में नहाना, जीवन आदर्श बनाना, कुल पर कलश चढ़ाना, सारी उमरिया तुम गुरु आज्ञा में ही बिताना है। सिंह वृत्ति से अविचल तुम आगे बढ़ते रहना, पथ में आए अवरोधों से तुम नहीं घबराना। इस उजली चदरिया को कभी न मेली करना, मन मजबूत बनाकर उन्नति पथ पर बढ़ना, सारी उमरिया तुम गुरु आज्ञा में ही बिताना है। ओम अरहम। सारी उम्र गुरु आज्ञा में ही बिताना है। अब मेरा निवेदन पायल जी से अपने भावों के साथ। अगला वक्ता कुसुम जी तैयार रहे। बनते सपना देखना अलग बात है और सपनों को जीना अलग बात है। वो व्यक्ति धन्य होते हैं जो अपने सपनों को साकार होते हुए देखते हैं। उन्हीं में से एक है मेरी ननंद मुमुक्षु मानवी, जिसने बचपन में ये स्वप्न देखा कि मैं साध्वी बनूं और आज ये सपना साकार होने जा रहा है। मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं आज इसे बधाई दूं या विदाई दूं। बधाई की ये हकदार है क्योंकि ये अपने लक्ष्य पर अर्जुन की तरह दृढ़ हो रही है और लक्षित मंजिल प्राप्त की। विदाई इसलिए कि मैं जब आंचलिया परिवार में आई तो ये मेरी छोटी ननंद के रूप में ये साथी बनी। आज ये हम सबको
छोड़कर जा रही है, तो मैं बहुत शुभ कामना करती हूँ कि ये शीघ्र अपने टॉप मोस्ट गोल अचीव करे। ओम अरहम। ओम अरहम। अब मेरा निवेदन कुसुम जी से अपने भावों के साथ। पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। समनी जी को वंदामि नमस्कामी। विरागिन बेटी मानवी, हमें आज इस बात का गर्व और गौरव है कि हमारे घर आंगन में एक ऐसे रत्न का शुभ आगमन हुआ जिसे पाकर हम सब खुश हुए। बेटी तो लाडली ही नहीं होती, उसका मान सम्मान, प्यार, सपने, खुशियाँ सब कुछ अनमोल होती है। तुमने जब से ये घोषणा की थी कि मैं साध्वी बनूंगी, हमें आश्चर्य हुआ, पर बढ़ते वैराग्य ने, गहरी समझ ने, दृढ़ आत्मविश्वास ने छोटी उम्र में बड़ा काम कर दिखाया। कल हमें प्रणाम करती थी और कल हम तुम्हें मथेन वंदामी कहेंगे। मानवी, तुम भाग्यशाली हो। तुमने दादी साहब महाराज के पद चिन्हों पर चलकर गुरुदेव का इतना अनुग्रह प्राप्त किया कि तुम्हें उनके हाथों से दीक्षित होने की आज्ञा मिल गई। आज तुम्हारी वजह से हम 400-500 व्यक्तियों का परिवार एकत्रित हो गया। हम सब आज तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि गुरु आज्ञा से संघ की मर्यादा अनुशासन में दादी साहब महाराज की सेवा में अपने साधुपने को पालना, यह निर्जरा का पथ तुम्हारा मंगलमय हो। तुम्हारे जीवन का हर दिन प्रकाशमय हो। तुम खुश रहो, क्षण क्षण निरामय हो। हम सब तुम्हारे जीवन से सीख लेंगे। तुम्हारे सपनों का हर नक्शा रंगमय हो, सफलता का हर मोड़ सच्चिद आनंदमय हो। ओम अरहम। ओम अरहम। विनय मूल आचार प्रथम, मर्यादारी पाड़ अठे, कटे पटे वो ही गणमाही, गुरु आज्ञा ने नहीं नटे। ऐसे गुरु की इंगित की आराधना करने वाले हमारे आदरणीय संयोजक साहब मोतीलाल जी जिरावला से अपने भावों के साथ। आराध्य देव के चरणों में कोटिश नमन। यहाँ विराजे साध्वी श्री जी, वंदामी के शरणों में वंदामी नमो स्वामी, मुमुक्षु बहनें, दीक्षार्थी बहन और परिजनों। दीक्षा है राग से विराग की ओर प्रस्थान, दीक्षा है मोह से मोक्ष की ओर प्रस्थान। आज बहन मानवी अपने पथ का आरोहण कर रही है। इनके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ कि ये आगे से आगे हमेशा बढ़ती रहें। एक दिन एक व्यक्ति एक झील के किनारे खड़ा था। झील में एक नाव पड़ी हुई थी, नाव को चलाना भी जानता था और पतवार भी लगी हुई थी उसमें, लेकिन वो लंगर को हटाना नहीं चाहता था। बंधुओं, ये स्थिति अपनी तो ही हो रही है। हम भी मोक्ष को पाना तो चाहते हैं, लेकिन मोह को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये अनमोल रत्न है मुमुक्षु मानवी, जो इस मोह को छोड़कर आगे पतवार चलाना चाहती है। तो मैं इनके भावी जीवन के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ, शुभ भावना बाता हूँ। ओम अरहम। ओम अरहम। अब मेरा निवन अरविंद जी से अपने भावों के साथ। अब इसके बाद मुमुक्षु बहनें अपने सामूहिक गीत के साथ प्रस्तुत रहे और आपको एक भव्य आरती देखने का मौका मिलेगा, तो कृपया करके हमारे साथ बने रहे। आराध्य के श्री चरणों में से भक्ति वंदना।
अंत्य विराजित साधु वृंद के चरणों में से भक्ति वंदना। समणी वृंद के वंदामी नमंसामी, मुमुक्ष बहन, उपस्थित श्रावक एवं श्राविका समाज, ये मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ कि जिस दिन मानवी जी की दीक्षा का वासी में हुआ था, मैं उधर उपस्थित था। उसके बाद 2-3 बार मुझे मौका मिला, लाडनू में भी मंगल भावना का मिला। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं अपनी कर्म भूमि में इनका सम्मान करूं, बट कुछ कारणों से ये उपस्थित नहीं हो सकी। आज अपनी जन्मभूमि में इनका सम्मान मंगल भावना का करके आत्मतोष की अनुभूति कर रहा हूं। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से ये मंगल भावना करता हूं कि आप जो गुरु इंगित की आराधना करते हुए शासन गौरव के सानिध्य में अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करें, इसी भावों के साथ ओम अरहम। ओम अरहम। संयम भावों को सजाकर, शुभकामनाओं के मोती पिरोकर दीक्षार्थी को बधाने आ रही है मुमुक्षु बहनें। जीवन पावन में
शासन गौरव राजमती से रजो हरण कर लेना है। समणो हम की धुन करो आत्मरमन, पुरुषार्थ सगन गाथा गाए गगन। पग पग पर तुम विजय वरो, विघ्न हरण का स्मरण करो। गुरु भिक्षु का साया है, संयम की इस उजली डोर में अब तो तुमको बंधना है। ऊर्ध्वारोहण के शिखरों पर अब तो तुमको चढ़ना है। चरे व्यक्ति का लक्ष्य लेकर कभी न तुमको थमना है। संयम राहों में, उपशम भावों में रहना, निर्मल बन के निर्जर। गण में जीना मरना है, गण में हमको रहना है। गण कल्पतरु सी छाया है, संयम की इस उजली डोर में अब तो तुमको बंधना है। मैत्री का तुम दीप जलाकर रोशन करना सारा जहां। पाशी के आंचल जो ममता मिलती बोलो और कहाँ। संसार परिकर खुशियाँ हर पल गाए मंगल जीवन हो सफल। भूल हुई कोई हमसे माफी मांगे हम तुमसे, गीत हृदय से गाया है। संयम की इस उजली डोर में अब तो तुमको बंधना है। गुरु इंगित का आराधन कर वीर श्रेणी चढ़ना है। वीर श्रेणी चढ़ना है, वीर श्रेणी चढ़ना है। पारमार्थिक शिक्षण संस्था के लिए आंचलिया परिवार से 2 लाख रुपए की घोषणा की गई है अनुदान की। बहुत बहुत धन्यवाद। संयम की इस उजली डोर में अब तो तुमको बंधना है। कल का सूरज एक नई किरण, नई उम्मीद लाएगा और एक नया जन्म लाएगा। तो इस नए जन्म से पूर्व आज की स्टार और कल की संयमी से निवेदन, दीक्षार्थी मानवी अपने वैराग्य की बातों के साथ। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। अंदर विराजित शासन गौरव साध्वी राज्यमती जी एवं समस्त चारित्र आत्माओं के चरणों में वंदन। मंच में विराजित समनी वृंद के चरणों में वंदामि नमन सामी। उपस्थित मुमुक्षु बहनें एवं समस्त धर्म परिवार सादर जय जिनेन्द्र। सुना है कि जिसे गुरु नहीं मिलते तो उसका जीवन संघर्ष बन जाता है। जिसे गुरु नहीं मिलते तो उसका जीवन संघर्ष बन जाता है, पर जिसे महाश्रमण मिल जाते हैं तो उसकी साधना उत्कर्ष हो जाती है।
इन पंक्तियों को अगर देखूं तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन में ये पंक्तियाँ बहुत सार्थक बनी हैं। अगर देखा जाए तो मुझे गुरुदेव महाश्रमण जी जैसे गुरु मिले हैं जिनके कारण मुझे ये संयम रत्न मिलने जा रहा है। गुरुदेव ने बहुत महती कृपा कराई। कहते हैं कि गुरु के सामने कुछ मांगना नहीं पड़ता, बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है। तो संयम रत्न तो दिया, इसी के साथ मेरे परिवार वालों की जो प्रबल इच्छा थी कि दादी साहब महाराज के हाथों से मेरी दीक्षा हो, तो अरज उतनी नहीं होगी, 1 या 2 बार की थी, पर गुरुदेव ने सामने से ये आशीर्वाद कहूँ या वरदान कहूँ जो हमें प्रदान कराया। तो इसीलिए कहते हैं कि जिसे गुरु मिल जाता है, महाश्रमण जैसा गुरु मिल जाता है, तो उसकी साधना अपने आप में उत्कर्ष हो जाती है। तो आज मैं मेरे जीवन नैया के खेवनहार युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटिशः वंदन करती हूँ और उन्हें अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती हूँ। आज जब सुबह प्रवचन चल रहा था, तब महाराज ने प्रवचन में फरमाया था कि आज रात्रि को मंगल भावना समारोह होगा पारमार्थिक शिक्षण संस्था के द्वारा। पारमार्थिक शिक्षण संस्था नाम सुनते हैं तो ऐसे आप लोगों के लिए ऐसा होगा कि हाँ, ये एक नॉर्मल संस्था है जहाँ पे परमार्थ की शिक्षा दी जाती है या फिर साधु से पहले पूर्व उसकी तैयारी कराई जाती है। पर अगर मुझे पूछा जाए या फिर यहाँ पे जितनी भी मुमुक्षु बहनें हैं या फिर जो साध्वी समनिया जो दीक्षित हो चुकी है इस संस्था से निकलकर, उन्हें पूछा जाए तो ये मात्र एक संस्था नहीं है, ये तो पूरा जीवन हमारे लाइफ को चेंज करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर अपनी लाइफ को देखूँ तो पहले बहुत इतनी सुलझी हुई नहीं थी लाइफ, पर जब से संस्था में गई लाइफ बहुत सुलझ गई। यहाँ पे बहुत संस्कार मिले, हर एक संस्कार जो संघ में उपयोगी होते हैं, विनम्रता के सेवा समर्पण प्रत्येक संस्कार यहाँ पे मिलते हैं। इसीलिए आचार्य श्री तुलसी ने सोचा दीक्षा से पूर्व शिक्षा के लिए या फिर तैयारी के लिए इस संस्था के रूप में हम बहनों के जीवन में एक वरदान दे दिया। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में बचपन से लेकर आज तक जो भी संस्कार भरे जाते हैं वो एक माँ के द्वारा दिए जाते हैं। माँ होती है जो हमें संस्कार देती है, हमें पोषित करती है, पाल पोस के बड़ा करती है। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि 2 माताएं मुझे मिली। एक तो मेरी मम्मी है ही, इसी के साथ जब से संस्था में गई 2019 में संस्था में प्रवेश प्राप्त किया, वहाँ पे बहुत संस्कार मिले, बहुत सारा पोषण, संयम के लिए जो पोषण चाहिए होता है वो पोषण इस संस्था में मिला। तो ये संस्था माँ से कम नहीं है। कह सकती हूँ कि अगर संयम जीवन के हिसाब से देखें तो माँ से बढ़कर ये संस्था है। तो इस संस्था में जहाँ पे मैंने बहुत संस्कार अर्जित किए, उस संस्था के लिए अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती हूँ। एक बार एक बच्चा था, वो अपने दादा के साथ मंदिर में गया पूजा अर्चना करने। पूजा कर रहा था, पूजा कंप्लीट हो गई, दोनों दादा पोते बाहर आए। रास्ते से वापस घर जा रहे थे तो दादा ने पोते से पूछा कि बेटा तुमने भगवान के सामने क्या प्रार्थना रखी? तो उस बच्चे ने कहा दादा प्रार्थना क्या होता है? तो दादा ने समझाते हुए कहा कि हमें जो भी भगवान से चाहिए होता है वो चीज़ हम भगवान से मांगते हैं, उनके सम्मुख विनती करते हैं, वो ही प्रार्थना है। बच्चे ने कहा दादाजी मुझे ये प्रार्थना और क्या होती है ये तो मुझे नहीं पता, ना ही मुझे ये सब आता है, मुझे तो एकमात्र ABCD आती है और मैंने तो सारी ABCD भगवान को सुना दी है, अब भगवान को जैसी प्रार्थना बनानी है वो बना लेंगे। तो वैसे ही मैं भी, एक बच्चा अपनी माँ के लिए क्या बोल सकता है, तो मैं भी इस संस्था के लिए जो बोलूँ वो कम है। मैं भी आज सारी ABCD सुनाना चाहती हूँ। संस्था को जो ग्रहण करना है, जिस रूप में कृतज्ञता ग्रहण करनी है वो ग्रहण कर लेगी, क्योंकि कहा भी गया है कि माँ बहुत उदार होती है, वो अपने बच्चों को समझती है। तो ये संस्था भी समझ रही होगी कि आज मेरे पास इतने शब्द नहीं है कि मैं कैसे इस संस्था के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करूं। यहाँ पे विराजित समनी निर्देशिका जी हैं। जब से संस्था में भर्ती हुई तब से इनसे संस्कार मिलते रहे हैं कि कैसे हम हर सिचुएशन में एडजस्ट कर सकते हैं। सिचुएशंस आती है, ज़रूरी नहीं है इधर ही सिचुएशन आए,
जब साधु जीवन में हम आगे बढ़ने का संकल्प ले तब सिचुएशन नहीं आए, ऐसा नहीं है। सिचुएशन हर क्षेत्र में आती है, यहाँ पे भी सिचुएशन आती है। तो हर सिचुएशन को हम कैसे अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं उसके बारे में सीखा। कैसे हम और देव गुरु धर्म के प्रति हमारे भीतर आस्था सुदृढ़ हो सकती है, ये सब हमने इनसे सीखा। तो आज मैं यहाँ पे विराजित समन्वय निर्देशिका रिजु प्रज्ञा जी के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, और साथ ही सहवर्ती समन्वय श्रेष्ठ प्रज्ञा जी जिनका समय समय पर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। यहाँ कुसुम प्रज्ञा जी एवं जिज्ञासा प्रज्ञा जी विराजित है, उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई बार हम पक्षी के खमत खावना करने जाते हैं तो छोटी छोटी शिक्षाएं प्राप्त होती है, तो उन शिक्षाओं के लिए मैं उनके चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। इस संस्था की प्रत्येक इकाई जो कहते हैं कि ऐसे तो ये मिट्टी से बनी है, पत्थर से बनी है, पर इसमें भी जान है, और इसकी प्रत्येक इकाई है मुमुक्षु बहनें। उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, साथ रहने का काम पड़ा 5 वर्ष। तो इन सब के प्रति अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आज यहाँ मंगल भावना समारोह मनाया जा रहा है और इतनी बड़ी परिषद यहाँ पे उपस्थित है। काफ़ी को प्रत्यक्ष रूप में नहीं जानती, पर आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि अगर आज के टाइम में देखें तो ये दुनिया बहुत बिजी है, पर फिर भी इस बिजी शेड्यूल में आप यहाँ पर आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप मेरे लिए आए हैं या फिर यहाँ दीक्षा हो रही है इसी के लिए आए हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप मेरे ही लिए आए हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो दूसरों के लिए आए। पर आप यहाँ पे आए हैं क्योंकि गुरुदेव का अतिशय है, या फिर जो भी बोले धर्म संघ का इतना तेज है कि दूर दूर से व्यक्ति आए हैं, और सुना है कि कल भी बहुत व्यक्ति आने वाले हैं। तो आप सब यहाँ समय निकाल के आए, तो आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि हमें प्रत्येक क्षण अपनी आत्मा के प्रति जागरूक रहना है। एक व्यक्ति था, उसके टीचर ने एक मट्टी का मुर्गा बना के दिया और बोला कि तुम ऐसी जगह में जाके इस मुर्गे का हनन करना जहाँ तुम्हें कोई ना देखे। वो जंगल में गया, सोचा यहाँ कोई नहीं देखेगा, पर नहीं मार पाया। फिर गुफा में गया, वहाँ पर भी नहीं मार पाया। पूरा दिन बीत गया। अगले दिन गुरु के पास आया। गुरु ने पूछा क्या हुआ, तुमने मुर्गे का हनन कर दिया? उसने बोला गुरुदेव मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ मुझे कोई नहीं देख रहा था, क्योंकि भले ही कोई व्यक्ति नहीं देख रहा हो, पर मेरी आत्मा प्रतिपल मेरे साथ थी, मेरी आत्मा मुझे देख रही थी। तो हम भी अपनी आत्मा के प्रति जागरूक हों। कोई व्यक्ति देखे या नहीं देखे, आत्मा हमेशा हमारे साथ रहने वाली है। तो इस आत्मा को हमें उज्जवल बनाना है। यहाँ आए हैं केवल दीक्षा महोत्सव देखना नहीं है। दीक्षा में महाव्रतों का त्याग कराया जाता है, वो नहीं कर सकते, पर वारा व्रत का त्याग हम कर सकते हैं। तो हम व्रतों का, छोटे छोटे व्रतों का त्याग करके इस दीक्षा में कुछ भेंट चढ़ाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो सचमुच यहाँ पे जो दीक्षा महोत्सव हो रहा है उसकी सार्थकता होगी। तो आज मैं सबके प्रति यही कामना करती हूँ कि हम सब अपने आत्मा के प्रति जागरूक बने, उसके प्रति आगे बढ़ें और अपनी आत्मा को उज्जवल बनाएं। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम। जो सफर की शुरुआत करता है वो मंजिल को पार करते हैं। बस एक हौसला चाहिए चलने का, क्योंकि अच्छे इंसान का तो रास्ता भी इंतजार करते हैं। पर जब ऐसे संयमी हो, जब ऐसे त्यागी हमारे सामने हो, जब ऐसे दीक्षार्थी हमारे सामने हो, तो रास्ता भी उनका इंतजार करती है। तो अब मेरा निवेदन अरविंद जी दुगर से अपने भावों के साथ। आगे 13 पंथ युवक परिषद तैयार रहे। अंतः विराजित प्रभु के श्री चरणों में कोटि से नमन। मंच पर विराजित समणी वृंद, मुमुक्षु बहनें एवं इस विशाल जनसभा में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, सादर जय जिनेन्द्र। शासन गौरव श्रद्धेय साध्वी श्री राजमती जी की हमारे संघ के अंदर में जो स्थान है उस पर आज 4 चांद लग रहे हैं।
इस प्रसंग का हम सभी को सात्विक गौरव है। मैं दीक्षार्थी मुमुक्षु मानवी आंचलिया के प्रति अपने जो उद्गार हैं उनको मैंने 9 छंदों में इस तरह से गुंफित किया है, उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। भिक्षव शासन तेरा पंथ संग, गुरु महाश्रमण महान, नोखा 16 सितंबर 2024, दीक्षा महोत्सव राजस्थान। पारमार्थिक शिक्षण संस्था में 5 बरस रो करो अभ्यास, मुमुक्षु मानवी अर्जी दीक्षारी, गुरु मर्जी स्यूं हुगी पास। दीक्षार्थी मुमुक्षु मानवी दीक्षा प्रदात्री भुआ दादी सा महाराज, शासन गौरव साध्वी राजीमती जी, आंचलिया कुल सरताज। चंदनमल जी जीवनी देवी आंचलिया, रतनगढ़ शहर प्रख्यात, सुरगांस्यूं दादो दादी सा देखी, दीक्षा भागण पोतीरी साक्षात। नानो नानी मगन दीपाजी बाफणा, दिया जीवन रा संस्कार, अलीपुर द्वार रा बासिंदा, दोहिती ने समझायो जीवन सार। अरुण सुनीता जी री लडवण, मारे कालजी री कोर, बेटी रतनगढ़ संगरा बांधा, कुल कलश चढ़ायो जोर। कर सत्संग संयम साधना, ली दीक्षा आत्म कल्याण, ऊंचो दर्शन शुद्ध उपासना, प्रभो यह तेरा पंथ महान, यह तेरा पंथ महान। भिक्षु स्वामी अंतर्यामी, भिक्षु स्वामी अंतर्यामी, करो दीक्षार्थी मानवीरो उद्धार। तुलसी महाप्रज्ञ दिव्य सितारा, तुलसी महाप्रज्ञ दिव्य सितारा, महाश्रमण ही तारणहार, महाश्रमण ही तारणहार। संयम सेवा कर अतापना, हुए निज जीवन निष्काम। संयम सेवा कर अतापना, हुए निज जीवन निष्काम। अरविंद दुगड़री मंगल भावना, पावे परम सुख धाम, पावे परम सुख धाम। ओम अरहम। मैं सभी हमारे यहाँ पर विराजित जितने भी हमारे यहाँ इस वर्धापन सभा में समझिए, मंगल भावना सभा में समझिए, जो भी भाई बहन उपस्थित है, ऊंचे स्वर से ओम अरहम की ध्वनि से मुमुक्षु मानवी का फिर से एक दफे मंगल भावना प्रेषित करते हैं। सभी मेरे साथ बोलें, ओम अरहम, ओम अरहम। अब मेरा निवेदन नोखा के 13 पंथ युवक परिषद से अपने गीत के साथ। अगला हेलो, यह मुमुक्षु मानवी जी के संसार पक्ष के अंदर में माता पिता जी हैं, उन्हें मेरी मंगल भावना स्वरूप मैं यह भेंट कर रहा हूं। आप पधारें आगे मंच पर। हेलो हेलो। भंते संयम के ही पथ पे तुमको चलना है, जिन धर्म का अब सम्मान बढ़ाना है। संयम जीवन से मोक्ष को पाना है, दीक्षा का पथ ये महान। जय हो जय हो जय हो, दीक्षार्थी की जय
जय हो। माता पिता अब ये कहेंगे, बिटिया तेरे बिन कैसे रहेंगे। टुकड़ा जिगर का मानवी हमारी, साध्वी बनेगी रानी हमारी। कैसे कहें हम भला दर्द ये, लेकिन तू खुश रहना। संयम पथ पे चलना, साथ दुआएं सारी, अनुमोदना तुम्हारी। जय हो जय हो जय हो, दीक्षार्थी की जय हो। भाई बहन का प्यारा सा रिश्ता, बचपन गया हंसा खेलता। राखी तेरी अब ना सजेगी, मेरी कलाई सुनी रहेगी। आई है कैसी विदाई क्या करें, देख न जाए विदाई। मानवी तुम्हारी, साथ दुआएं सारी, शुभकामनाएं हमारी। जय हो जय हो जय हो, दीक्षार्थी की जय हो। जय हो जय हो जय हो, दीक्षार्थी की जय हो। ओम अरहम। अब मेरा निवेदन तेरापन सभा के मंत्री मनोज जी घिया से अपने भावों के साथ। अब अगला कन्या मंडल तैयार रहे। आचार्य पर्व के चरणों में भाव और वंदना। अतः विराजित सत्संग गुरु साध्वी श्री राजीमती जी आदि साधीवन के चरणों में वंदन। मंचासीन समनीवत को वंदामी नमस्वामी। दीक्षार्थी बहन मुमुक्षु मानवी आंचलिया, मुमुक्षु बहने सम्मानित मंच, उपस्थित धर्म सभा। नौका क्षेत्र को धर्म नगरी कहा जाता है और वर्तमान में जो माहौल बना है वो इसकी पुष्टि भी कर रहा है। संयम पथ की ओर अग्रसर दीक्षार्थी बहन के स्वागत मंगल भावना के लिए जो उत्साह है, उमंग है, वो वाकई अद्भुत है। कल का अवसर भी विलक्षण है। दादी महाराज द्वारा अपनी संसार पक्ष से पोती दीक्षा प्रदान की जाएगी। मंगल भावना के इस अवसर पर मैं भी अपने स्वयं को सम्मिलित करते हुए आपके भावी संयम जीवन के प्रति यही मंगल कामना करता हूँ कि तेरा पंथ नंदनवन में खूब फले फूले और फूलों के समान अपनी खुशबू महकाती रहे। दीक्षा के पश्चात आप यहीं हैं तो मेरा निवेदन है कि हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। मैं आंचलिया परिवार का आभार और समस्त समाज का आभार व्यक्त करता हूँ। ओम अरहम। ओम अरहम। अगर आप थोड़ा ध्यान देते हैं, आज नौखा में त्रिवेणी संगम हो रहा है। कैसा त्रिवेणी संगम? पारमार्थिक शिक्षण संस्था का अतीत, पारमार्थिक शिक्षण संस्था का वर्तमान और पारमार्थिक शिक्षण संस्था का अगर गुरुदेव की कृपा रही तो भावी यहाँ हमें दिख रही है। तो मेरा निवेदन तेरापन कन्या मंडल नौखा से। बहना की है दीक्षा, खुशियों का आरन पार। बैरागन की दीक्षा के हम गाए मंगल गान। बहना की है दीक्षा, खुशियों का आरन पार।
दीक्षा की जो खिली फुलवारी, वैरागन की सूरत है प्यारी। दीक्षा का गौरव गाए, संयम है मुक्तिकार। वैरागन की दीक्षा के हम गाए मंगल गान। महाश्रमण की मेहर मिली है, दीक्षा की एक लहर चली है। नोखा बना अनोखा दीक्षा की छाई बहार। वैरागन की दीक्षा के हम गाए मंगल गान। आंचलिया कुल में दृश्य समाया, वैराग दीक्षा का महोत्सव आया। पापा जी तो कहते दीक्षा का लो उपहार। वैरागन की दीक्षा के हम गाए मंगल गान। बहना की है दीक्षा खुशियों का आरन पार। वैरागन की दीक्षा के हम गाए मंगल गान। ओम राम। अब मेरा निवेदन बिंदिया जी से अपने भावों के साथ, समय की सीमा है तो अपने असीम भावों को ससीम शब्दों में कृपा कराए। हेलो हेलो, ठीक है। तेरा पंथ का जीवन में साथ मिला है, तेरा पंथ का जीवन में साथ मिला है। जीवन में खुशियों का फूल खिला है, जीवन में खुशियों का फूल खिला है। पापा की लाडली माँ की जान, पापा की लाडली माँ की जान। आंचलिया परिवार का गौरव, आंचलिया परिवार का गौरव। कुल का अभिमान, कुल का अभिमान। जो पल साथ बिताए हैं वो याद आएंगे। भाइयों की आंखों से अश्क बह जाएंगे, भाइयों की आंखों से अश्क बह जाएंगे। दादी जी महाराज का करना मन कर्म वचन से सम्मान। दादी जी महाराज का करना मन कर्म वचन से सम्मान। धर्म संघ का मान बढ़ाना, धर्म संघ का मान बढ़ाना। रखना सबका ध्यान। आज वो पल चला आया है, आज वो पल चला आया है। जब होने को मायका पर आया है, जब होने को मायका पर आया है। आपको विदा करते हैं शुभ आशीष देकर, आपको विदा करते हैं शुभ आशीष देकर। आप आए हो जैन कुल में शुभ वेला लेकर, आप आए हो जैन कुल में शुभ वेला लेकर। ओम अरहम। ओम अरहम। अब मेरा निवेदन मुमुक्षु निर्देशिका जी समणी रिजु प्रज्ञा जी से अपने मंगल उद्बोधन के साथ। भंते, आज का ये कार्यक्रम मुमुक्षु मानवी के प्रति मंगल भावना भाने का, मंगल कामना करने का कार्यक्रम है। और बहुत लंबे समय से हम उनके पारिवारिक जनों से, नोखा के मान्यवर सभी पदाधिकारियों से उसके बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं। और मुझे लगता है कि उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन समय की अपनी सीमा है। 10 बज चुके हैं, तो इसलिए मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात को कहना चाहूँगी। मुमुक्षु मानवी जब से संस्था में इसने प्रवेश लिया, लगभग 5 वर्षों से मैं इसके जीवन को देख रही हूँ। जब इसने प्रवेश लिया तो मैंने देखा कि ये एक होनहार प्रतिभा से संपन्न व्यक्तित्व थी। इन 5 वर्षों के दौरान
इसने संस्था में बहुत विकास किया है। अभी आपने इसके वक्तव्य को सुना, कितना सुंदर वक्तव्य देती है। पढ़ने की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से देखें तो इंग्लिश में अच्छा इसका कमांड है, संस्कृत भाषा में भी अच्छी इसकी रुचि है, अच्छा कमांड है। जैन दर्शन का भी इसने विशेष अध्ययन किया, तत्व ज्ञान का अध्ययन किया, बहनों को अध्यापन का कार्य भी करवाया और साधना में भी इसकी बहुत रुचि रहती है। विनम्रता, सरलता, सहजता और सदा मुस्कुराता इसका चेहरा, एक वैराग्य से ओतप्रोत जो हम कह सकते हैं कि ऐसी मुमुक्षु मानवी जिसको 5 वर्षों तक हमने संस्था में बहुत नज़दीक से देखा और आज कल ये शासन गौरव साध्वी श्री राजीमती जी के हाथ से दीक्षित होने जा रही है। तो आज के इस अवसर पर मैं मानवी तुम्हें यही कहना चाहूँगी कि संस्था में जो कुछ तुमने अर्जन किया है, रक्षिता बनकर के उसका रक्षण करते रहना और शासन गौरव के सन्निधि में जो कुछ अर्जित किया है उसका और अधिक संवर्धन करते रहना, उसका योगक्षेम करते रहना। इंग्लिश में कहा जाता है ओनली वन क्वालिटी, डेडिकेशन टू गुरुदेव लीड्स टू इन्फिनिट क्वालिटी। यानी गुरु के प्रति हमारा एक समर्पण का भाव यदि होता है तो वो व्यक्ति के जीवन में अनंत गुणों को स्वतः ही ला देता है। मैंने देखा तुम्हारे मन में गुरु के प्रति असीम श्रद्धा भक्ति भाव है, संघ निष्ठा अच्छी है। तुम अपना समर्पण भाव और अधिक बढ़ाते रहना और निश्चित रूप से तुम बड़ी सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें शासन गौरव साध्वी राजीमती जी की सन्निधि में रहने का अवसर मिला है, जिनके प्रवचन को जब कभी हम सुनते हैं, मुझे याद है जब मर्यादा महोत्सव का अवसर होता था पहले और महाराज की जो कक्षाएं लगती थी, कितनी वैराग्यवर्धक और कितनी साधना के सूत्र उनसे हमने प्राप्त किए। तुम्हें ये सहज अवसर मिल रहा है तो तुम भी साध्वी राजीमती जी जिस प्रकार से एक साधना के क्षेत्र में एक योग साधिका के रूप में हमारे संघ में जानी जाती हैं, बहुश्रुत परिषद की सदस्य हैं, शासन गौरव हैं, तो तुम्हें उनके बहुत निकट रहने का अवसर मिल रहा है। उनसे तुम जितना ले सको लेने की कोशिश करना और उनके पद चिन्हों पर आगे बढ़ती रहना। मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना करती हूँ तुम्हारे प्रति कि तुम्हारा भावी जीवन बहुत मंगलमय हो, आनंदमय हो। ओम आर। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदनामी। अब मेरा निवेदन उनसे जो छोटी छोटी कहानियों से हमें बड़ी बड़ी प्रेरणाएं देते हैं, जब भी हम उनके पास जाते हैं तो कुछ 100% कुछ सीख के आते हैं। तब मेरा निवेदन कुसुम प्रज्ञा जी से। भंते उत्तरादेन सूत्र में मृगा पुत्र की माँ अपने बेटे को समझाती है कि तुम मोम के दांतों से लोहे के चने चबाने जा रही हो, हाथों से समुद्र को तैरने के लिए जा रहे हो, और भी बहुत सारी उपमाएं दी है। आज समय की सीमा देख के मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन लास्ट में मृगा पुत्र ने जो उत्तर दिया, यह लोगे निप्पिवासस्य नत्थि किंचिवि दुक्करम, इस लोक से जो अनासक्त हो गया है उस व्यक्ति के लिए कुछ भी दुष्कर नहीं होता। बहन मानवी जो एक संपन्न परिवार में पली है, बहुत लाड प्यार से पली है, और उस संपन्नता को छोड़कर वो इस कंटकाकीर्ण पथ पर जा रही है, लेकिन ये कंटकाकीर्ण पथ नहीं है, बहुत ही राजमार्ग है। यहाँ जो कन्याएं बैठी हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगी कि जब श्री कृष्ण ने अपनी 64,000 रानियों की जो बेटियां थी उन सबको दीक्षा दी, तो आप लोगों में भी कोई नोखा से एक तैयार हो। ये एक इतिहास का दुर्लभ दस्तावेज है। मुझे नहीं मालूम कि कभी तेरापंथ धर्म संघ में किसी दादी ने अपनी पोती को दीक्षा दी है क्या, अलग आचार्य श्री से अलग दी है क्या, मुझे नहीं मालूम, खोजना पड़ेगा इतिहास। और आप जानते हैं उनके नाम का आकर्षण है लोगों में, इसीलिए आप देखिए कितनी जनता, और कल जनता तो कल देखने लायक है, गांव में लोगों का आकर्षण है इस दीक्षा को देखने का। मैं आज के इस अवसर पर बहन मानवी के भावी जीवन के प्रति बहुत शुभकामना करती हूँ। आगम की भाषा में
जाए श्रद्धाए निखंतो तमेव अणुपालिया। जिस श्रद्धा और उत्साह से तुम इस पद पर चल रही हो, उसी श्रद्धा और उत्साह के साथ तुम आगे बढ़ो। और मैं निश्चित कह सकती हूँ, यद्यपि मेरा ज़्यादा संपर्क नहीं रहा, लेकिन ये एक तेजस्वी दीक्षा है, सामान्य दीक्षा नहीं है। नोखा वालों का भाग्य है कि ऐसी तेजस्वी दीक्षा आपके नोखा में हो रही है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी बात को अक्षत कुमकुम का थाल, लगाए तिलक चमकाए भाल। दीक्षार्थी मानवी को बधाने के लिए हैं हम तैयार, जिसका है बेसब्री से इंतजार। भव्य आरती के लिए मेरा निवेदन मुमुक्षु बहनों से। बनते आरती सजाए गाए गीत ये हवाएं, आरती सजाए गाए गीत ये हवाएं। हो संयम पथ पर बढ़ते चरण की अगवाणी में सजी आरती सजाए गाए गीत ये हवाएं, आरती सजाए गाए गीत ये हवाएं। हो अमृत पुरुष के अमृत वचनों से जीवन घट सर सब्ज बनाए। आरती सजाए गाए गीत ये हवाएं, आरती सजाए गाए गीत ये हवाएं। लो बधाइयाँ सृजन के कर्णधार की, नयनों से बरसते स्नेह संसार की। उतारे हम आरती अक्षत कुमकुम से तिलक करे, अक्षय सुख का जो चयन करे। पग पग विजय वरो शुभ प्रस्थान करो। लो बधाइयाँ सृजन के कर्णधार की, नयनों से बरसते स्नेह संसार की। उतारे हम आरती रत्नत्रय की लो शुभ सरणी। अनुशासन नौका भवतरणी, विनय समर्पण सार। लो पहनो गलहार, लो बधाइयाँ सृजन के कर्णधार की। नयनों से बरसते स्नेह संसार की। उतारे हम आरती संयम की ओढ़ के उजली चुनर। पद पाओ अविचल अजरामर, ये मंगल कलश प्रमाण। अमृत का उपहार, लो बधाइयाँ सृजन के कर्णधार की। नयनों से बरसते स्नेह संसार की। उतारे हम आरती
अंत में शिवास्ते पंतानः सन्तु। जिस पद पर आप अग्रसर हो वह कल्याणी महापद आपके लिए कल्याणकारी बने, इसी मंगल भावना के साथ पारमार्थिक शिक्षण संस्था की तरफ से हमारे द्वारा कोई भी अविनय अशिष्ट व्यवहार हुआ हो तो हम आपसे वारंवार क्षमा कामना करते हैं, और संयोजन में मेरे द्वारा कोई भी अविनय अशिष्ट व्यवहार हुआ हो तो वारंवार क्षमा कामना करती हूँ। अब सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, क्रांतिकारी वीर भिक्षु की, आचार्य श्री तुलसी की, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की। जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण। हेलो, मंगल भावना शुभ कामना। कल जैन भागवती दीक्षा मुमुक्षु बहन मानवी की होने